which we used to tighten it. The second method was the dry method, and third method was the SKF wet method. Now this is called the pilgrim nut. Propeller nut, pilgrim nut. A pilgrim nut can be a propeller nut. Every propeller nut need not be a pilgrim nut. इस केस में it's a simple nut, propeller nut. This is a pilgrim nut. Pilgrim nut is hydraulically tightened onto the tail shaft. So tail shaft के ऊपर जो threads थे, ये जो threads से टाइरॉड के नट्स होते हैं वो यही होता है। देखो, एक है नट, एक है हाइड्रोलिक नट, फर्क है दोनों में। A nut could be tightened with the help of a hydraulic jack. One. The nut itself is a hydraulic type. Two different issues. ये है आपका पिलग्रिम नट। इसके अंदर यहाँ पे है थ्रेड्स, तो ये शाफ्ट आ रही है, शाफ्ट के अंदर प्रोपेलर डाला आपने, फिर नट लगा दिया, ये नट हमने इस थ्रेड्स के ऊपर डाल दिया। यहाँ तक समझ आ गया? जस्ट लाइक दिस, जैसे ये नट डाला इस थ्रेड्स के ऊपर, हमने इसको डाल दिया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें देयर इज दिस पोर्शन कॉल्ड द लोडिंग रिंग। ये लाल वाला है लोडिंग रिंग। इस लोडिंग रिंग के पिछली साइड पे ये येलो वाला है, विच इज अ नाइट्राइल रबर टायर है। इस टायर को मैं हाइड्रोलिक प्रेशर देके इन्फ्लेट कर सकता हूं। जब ये इन्फ्लेट करूंगा तो क्या होगा, ये रेड वाला लोडिंग रिंग बाहर आ जाएगा। लेट अस सी दिस नाउ। ये टेल शाफ्ट का टेपर आया, ये थ्रेड्स आ गए टेल शाफ्ट के, ये टेल शाफ्ट का सेंटर लाइन आ गया। हमने प्रोपेलर डाल दिया अंदर, ऑरेंज वाला। प्रोपेलर डालने के बाद पिलग्रिम नट लगा दिया। अब इसको और ऊपर जाना चाहिए था, फ्रिक्शन तो अभी आएगी, अभी तक तो हमने सिर्फ लोकेट किया है, नट लगा दिया। अब फ्रिक्शन कैसे आएगी, मैंने इरेज दिस अप। तो ये यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा रखा है कॉल्ड द पुश अप डिस्टेंस। मेरे को इस प्रोपेलर को यहाँ तक लेके आना है। वो जो पुश करूँगा मैं, वो पिलग्रिम नट से करूँगा। Now let's see what is happening. ये प्रोपेलर शाफ्ट है। हम टर्निंग गियर से इंजन को यूनिट 1 टीडीसी पे सारे हमारे टाइमिंग्स उसी के बेस पे होते हैं, तो हमने उस पर डाल दिया। तो यहाँ पे क्योंकि अब ये टीडीसी पे है, तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। इसका मतलब ये आपका एग्जैक्ट सेंटर लाइन आ गई इंजन रूम से सीधी लाइन। यहाँ पे एक और लाइन होगी लाइक दिस अराउंड द सर्कल।
सेमी सर्कल हो सकती है, हल्की सी लाइन होगी। ये है आपका पुशअप डिस्टेंस इन रेफरेंस टू यूनिट 1 TDC। ये लाइन आई, ये लाइन इधर से आ गई, इसके ऊपर मार्क है। अब मैंने इसके अंदर डाला प्रोपेलर, और यहां पे डाला पिलग्रिम नट। इसके अंदर मैंने हाइड्रोलिक कनेक्शन था, हैंड पंप था, मैंने यहां से प्रेशर डाला, तो ये जो लोडिंग रिंग इसको टच कर रहा था, जिसके पीछे वाज अ नाइट्राइल रबर टायर, मैंने यहां से ऑयल डाला। ये पैसेज होता है इसका, यहां पे प्लग लग जाएगा, ये ऑयल जाएगा, ये इन्फ्लेट हुआ, इसने लोडिंग रिंग को धक्का दिया। आई डोंट वांट दिस नट टू टर्न नाउ। शाफ्ट तो टर्न करेगी नहीं, यूनिट 1 TDC पे रख दिया, टर्निंग गियर है, ये नट हिल सकता है। तो नट के क्या होता है इसके अंदर, उसी में दिखा ये देखो, ये एक पिन लिया जो शाफ्ट के अंदर चलेगा, यहां से मैंने नट बोल्ट लगा दिया। तो इसका मतलब शाफ्ट क्योंकि मूव नहीं कर सकती, ये हमने प्लेट यूं डाल दी, यहां से टाइट कर दिया, तो ये अब हिलेगी नहीं। यहां से मैंने इसके अंदर होल्स होते हैं, ये होल करा, ये प्लेट आ गई, इस प्लेट को मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया विद अ नट। सो नाउ दिस आल्सो करो, ऐसे एक्चुअली ये होल्स होते हैं, यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा, तो जो नियरेस्ट होल होता है हम उसमें डाल देंगे फिर। अब इस केस में ये वाला है, तो नेचुरली वर्टिकल एक्सिस पे हम यही डालेंगे। Now when I push this loading ring, this propeller will start going up. इधर से चढ़ना शुरू हो गया। It is a frictional grip that is going to hold the two together. Pure friction. तो इसका हम चार्ट बनाते हैं, प्रेशर एंड डिस्टेंस मूव। वो टेपर्ड रीजन पे जो क्या कह रहे हो? वो जो टेपर्ड पार्ट है हाँ उसमें जी। जो फ्रिक्शन है हाँ, आपस में। दैट्स विद द फ्रिक्शन। तो ये प्रेशर और डिस्टेंस, मैंने प्रेशर डाला इतना, डिस्टेंस मूव करा इतना, प्रेशर डाला इतना, डिस्टेंस मूव करा इतना, प्रेशर डाला इतना, तो ये मेरा एक कर्व बनता जाता है। हम इस कर्व को फॉलो करते हैं क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल कर्व बना हुआ है। मेरा कर्व क्या आ रहा है, I want to know, is it correct? Is it a loose fitted propeller or not? इसमें यहाँ पे एक कचरा आ गया, इधर फ्रिक्शन बढ़ गई, ये तो जाएगा नहीं आगे, बट हैव पॉइंट कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। सो मेरा प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आई गॉट बट द डिस्टेंस हैज नॉट कम। ये डिस्टेंस यहां से नहीं पहुंचा है तक, इसका मतलब टाइट फिटेड प्रोपेलर हो गया। टेक इट आउट, क्लीन इट, पुट इट बैक। फिटिंग के टाइम में किसी ने ऑयल डाल दिया इसके ऊपर, आपने प्रेशर दिया, प्रेशर आपने इतना दिया और ये डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब लूज फिटेड प्रोपेलर। टेक इट आउट, आपकी फ्रिक्शन नहीं आई, क्लीन इट, पुट इट बैक। डिस्टेंस आ गया, प्रेशर भी है, दोनों आने चाहिए एक साथ। तभी तो हमने ग्राफ बनाना जरूरी है। आई डोंट वांट अ लूज फिटेड प्रोपेलर, आई डोंट वांट अ टाइट फिटेड प्रोपेलर। क्लियर हो गया? तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? यहाँ पे आपने डायल गेज डाल दिया, मैग्नेटिक डायल गेज है, यहाँ पे उसका स्टैंड था, यहाँ पे आपने डायल गेज डाल दिया, इसका पॉइंटर इधर है। तो जैसे जैसे ये प्रोपेलर इधर जाएगा, इसका पॉइंटर आपको दिखाता रहेगा कितने मिलीमीटर्स के आगे चला गया।
सो उधर से हमारी ये वैल्यू आ गई डिस्टेंस की, प्रेशर से प्रेशर गेज से प्रेशर आ गया, हम ड्रॉ करते रहते हैं और विजुअली देखते हैं कि ये लाइन तक जो पुशअप डिस्टेंस था वहां तक आ गया या नहीं। यहां तक समझ आया नहीं आया? Now let's go to the drawing. So the plug what we have placed over here in the holes at the bottom at the extreme end, हाँ. this will stop the shaft from moving. No, shaft is not going to move because of the turning gear. अच्छा वो एंगेज किया हुआ है। आप नट तो मूव कर सकता था ना, अच्छा नट को रोकने के लिए। नट को रोक दिया, नट को इसको अटैच कर दिया। ओके। This is attaching the nut and the shaft. Thereafter whatever Now the pressure we are comes, applying, the nut cannot open or close, but the nitrile the that is only nitrile rubber ring will push it forward and the propeller will start doing up. तो फाइनल फिटमेंट में व्हाट इज अब ऊपर चला गया तो टाइट करना पड़ेगा। जैसे मतलब फाइनल सिक्योर कैसे करते हैं? वो हाइड्रोलिक प्रेशर उसमें रहेगा? जब आपका हो गया टाइट, ऊपर you can remove this propeller nut, this pilgrim nut, put it in your steering gear room. Theoretically speaking, I can run the propeller now. Theoretically, ओनली इन but practically, आपकी grounding हुई, propeller नीचे touch करा, ground हो गया propeller, बाहर, you have lost the propeller. तो मैं क्या करता हूँ? I can put a simple propeller nut. I can put the pilgrim nut without the pressure, क्योंकि कौन आएगा इसके ऊपर? वो कंपनी पॉलिसी पे है, but naturally I will be removing the pressure before I put the cone at zero pressure. It is now going to work just like a propeller nut. Full stop. nut. उसने काम कर दिया, उसने जो करना था कर चुका। तो वन सर ऊपर चला गया तो मैं थोड़ा और टाइट करूँगा। कुछ नहीं और टाइट करूँगा, क्यों चढ़ गया ऊपर, अपनी इस तक आ गया इसका लाइन तक। That's it. मैंने प्रेशर हटा दिया, फुल स्टॉप। थ्रेड तो है ना मेरे पास, वो जो थोड़े कौन सी threads? रडर और उसके बीच में बिल्कुल वो आ रहा हूँ अभी। फिलहाल प्रोपेलर आ गया आपका एंड तक। आ गया। अब आपने इसको रिमूव कर सकते हो। आपने होज वगैरह डिस्कनेक्ट कर दी, लोडिंग रिंग को अंदर कर दिया, उसका वेंट होता है इधर इधर, सो आपने लोडिंग रिंग अंदर कर दिया। अब इसको नॉर्मल नट की तरह यूज कर दिया, टाइट कर दिया। फिर और क्योंकि लोडिंग को अंदर करोगे ना, Yes. तो आपने वो कर दिया, क्योंकि यहाँ जैम है, इसको खोला पूरा निकाल के लोडिंग रिंग अंदर करके दोबारा लगा दिया नॉर्मल नट की तरह। अब यहाँ पे थे इसके, ये क्या है? आपका वो कोन। कोन इज अटैच्ड टू द हब। यहां पे आ गया आपका इसके अंदर मैंने डायलोड डाल दी। क्लियर? कोई क्वेश्चन? अब इधर आइए, ड्राइंग को समझते हैं। ये टेल शाफ्ट आ रही है, ये येलो वाला नट है, पिलग्रिम नट। ये प्लेट है, लॉकिंग प्लेट है जो इसके अंदर चलेगी, और यहाँ से नट लगा, बोल्ट डाल दिया। तो अब नट और शाफ्ट को मैंने सिक्योर कर दिया। ये वाला पार्ट समझ आ गया? ये शाफ्ट है, ये नट है। मैंने इसके अंदर होल थे, प्लग कर दिया। इसके अंदर होल था, तो मैंने ये पिन डाल, ये प्लेट डाल दी अंदर विद होल और विद पिन ओवर हियर। पिन अंदर चला गया, यहाँ पे प्लेट आ रही है, यहाँ से नट लिया, इसके अंदर डाल दिया। तो इन दोनों को मैंने पकड़ लिया। यहाँ से मैंने कनेक्शन डाला, हाइड्रोलिक ऑयल डाला, वो गया अंदर। ये लोडिंग रिंग को एक्सपैंड, ये नाइट्राइल रबर टायर को एक्सपैंड करा। ये लाइनों वाला लोडिंग रिंग बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि नट हिल नहीं सकता शाफ्ट के साथ। तो क्या करेगा लोडिंग रिंग? इसको धक्का देगा ना, तो ये जो ब्लू गैप दिखा रहा हूँ वो कमती होता जाएगा। दिस ब्लू गैप विल ऑलवेज रिमेन इवन इफ इट इज फुल टाइट। क्यों?
टाइम कैन कम, अगर ये नट इधर आ गया, ठीक है, लोडिंग रिंग अभी भी इसको धक्का दे सकता है, बट प्रोपेलर नट इसमें स्लैक रह जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा प्रोपेलर का इस शाफ्ट के इस हिस्से से बाहर होना चाहिए। आपने नट टाइट करना है तो इस फेस पर टच करना चाहिए ना। अगर ये प्रोपेलर यहां आ गया तो आप नट टाइट करोगे, यहां रुक जाएगा, इस कॉलर पे रुक गया नट, आपका कभी भी प्रोपेलर टाइट नहीं रहेगा नट। समझ आई बात या नहीं है? यू गॉट इट? नहीं, once it has reached the desired position तो उसके बाद कटआउट वगैरह कुछ होना चाहिए, या आई एम चेकिंग मैनुअली ऑल्सो। वो कुछ बोल्ट्स नहीं होते जिनमें पूरा थ्रेड नहीं होता है। कौन से बोर्ड्स हैं? बोल्ट्स होते हैं। अच्छा, वो वाले बोर्ड्स जो मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। ये देखिए केस अगर नंबर उसमें 1, पूरा थ्रेड नहीं है तो एक केस नंबर 1 है, आपका प्रोपेलर यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां तक, ये मेरा पुश अप डिस्टेंस आ गया। यस सर। मेरा जो प्रोपेलर था, मैंने ड्राइंग में एग्जाम के टाइम पे प्रोपेलर यू दिखा दिया, ये पुश अप डिस्टेंस पे आ गया प्रोपेलर यू में। अब मैंने नट लगाऊंगा तो नट तो इधर आएगा ना, करेक्ट, तो लूज रहेगा। ये लूज जाएगा। समझ आएगी? यस सर। एनीबडी एनी क्वेश्चन? तो मेरे को ये जो टिप है ये दिखानी जरूरी है, ये हिस्सा कि आफ्टर फुल टाइट ऑल्सो ये थोड़ा सा गैप रहेगा, टेपर नीचे आ रहा है। ये जो टेपर की काली लाइन आ रही है, किसकी आ रही है? ये प्रोपेलर की आ रही है। इस शाफ्ट का टेपर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से शुरू होता है, बट प्रोपेलर का यहाँ से शुरू होता है। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। समझ आ गई बात? इसमें गलती नहीं करनी, वरना टाइट ही नहीं होगा। सर एक बार पुशअप कर दिया, मतलब जब असेंबल कर रहे थे तो, एंड इफ आई वांट टू लीव, जैसे आपने बोला मैं पिलर नट को भी वहाँ पे छोड़ सकता हूँ, तो इसे कुछ थ्रेड्स और टाइट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो गैप बना चुका है। एक आप इसको खोलोगे और फिर से करेंगे। इसको डिस्ट्रैक्ट करोगे, पुश अप डिस्टेंस। इसको लोडिंग रिंग को अंदर करना है आपने, तो लोडिंग रिंग को आप कैसे करोगे? बाहर निकाल दोगे जैक को, जैक में वेंटिंग होल्स है, लोडिंग रिंग को प्रेस कर दोगे, यू पुश इट डाउन। जब लोडिंग रिंग बिल्कुल बैठ गया अंदर, नाउ यू कैन पुट द नट। नेचुरली अब तो पूरी थ्रेड्स पे लगाओगे। अब इसको हल्का सा हम टाइट कर देते हैं, इसके भी साइड पे होल्स होते हैं, इनको भी टाइट कर देते हैं, मे बी 50 बार प्रेशर, दैट्स ऑल, और इसको छोड़ देंगे। नहीं तो इसको रख दो स्टीयरिंग के रूम में, सिंपल प्रोपेलर नट लगाओ, उसको टॉप रेंज से लाइट करके टाइट कर दो, दैट्स इट। इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट दैट द प्रोपेलर डजंट फॉल ऑफ। Propeller is not held by any key, propeller is only held by friction. नहीं सर, वो तो समझ में आ गया। लेट्स से इसमें की नहीं है एंड stern head movement में the taper is preventing it from going more ahead. लेकिन stern movement में तो the propeller is trying to come off the shaft now. Never mind, it's only held by friction. अभी भी Always. कितना फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर चढ़ाने के लिए, सोचिए। 100 टन है प्रोपेलर का वेट, इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा रहा हूँ, व्हाट फोर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? मे बी 1000 बार, मे बी 1500 बार प्रेशर। अब रहा ये, जब आप इसको लगाओगे, आप दोनों हाथों को यूं रब करके दिखाओ, देखो गर्म हो जाता है हाथ। जस्ट ट्राई इट, जस्ट पुश हार्ड, हार्ड करो ना, पुश इट हार्ड, बिकम्स हॉट। इसको एक्सप्लेन यहाँ पे 1000 बार है, यू रियलाइज व्हाट इज द हीट। सो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑयल एक्सपैंड करता है, लिक्विड है, इट विल एक्सपैंड विद टेम्परेचर, तो उसका कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि ऑयल एक्सपैंड कर गया, गर्म हो गया, तो जो मैं वैल्यू चाहता था प्रेशर की, मेरे को ज़्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब जब वो ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर कमती रह गया, लूज रह गया प्रोपेलर। इसलिए वी हैव टू टेक द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज टेकन एट दिस इंटरसेक्शन।
इस इंटरसेक्शन पे with the infrared gun we take the temperature, and then surveyor has got a formula. Temperature composition is added or subtracted from the pressure. Now you will get the correct value. Clear हो गया? So ये इसका लिखा है मैंने, keyless propeller, there is no key, pure friction, temperature composition is a must. To get correct hydraulic pressure, temperature is monitored at the boss shaft interface. ये आपका आंसर है इसका. ये है डायल गेज. ये देखिए, इसको कहते हैं डायल गेज. ये डायल गेज देखो, ये ऊपर से ला रहा है, ये डायल गेज इसका डिस्टेंस बताता रहेगा कितना ऊपर क्या है. ये डायल गेज होता है. ये मैग्नेटिक स्टैंड है इधर, ये मैग्नेटिक स्टैंड है, इसको पुश कर देते हैं तो मैग्नेट ऑन हो जाता है, ये आपकी शाफ्ट के साथ चिपक जाएगा. तो ये जो पॉइंटर है, ये ऊपर तो बेजल है, ये पॉइंटर है सेंसर बटन, जो ये सेंसर बटन है इधर. तो ये शाफ्ट पे हमने लगा दिया. ये डायल गेज. ये डायल गेज लगाया, ये नट है, ये प्रोपेलर है, ये डायल गेज लगाया. अब सवाल आता है, हाउ डू यू disassemble it? How do you remove the propeller? ये स्टड क्या है? कोन का. कोन का स्टड होता है छोटा. नहीं कोन का स्टड नहीं, कोन का जो स्टड था वो वही है. ये देखिए, हमने नट लगाया या कोन लगाया. ये कोन था. नीचे वाला सर. ये देखिए, ये कोन था. ये जो स्टड दिख रहे हैं, ये कोन पे लग जाएगा ना. आपने नट को इधर कर लिया. अब इस ड्राइंग में हमने ये सारे स्टड्स निकाल दिए पहले और लंबे स्टड्स डाले अंदर. देखिए कितना लंबा करा है. कोन तो यहीं से आ जाता ना शुरू, यहीं से ओके खत्म हो जाता है. यहाँ पे नट यहाँ ही लग जाता है इसी पॉइंट में. अब हमने लंबे स्टड डाल दिए. हमने पिलग्रिम नट को उल्टा लगाया. लोडिंग रिंग इस साइड पे आ गया. मैंने एक फ्लैंज लिया, सेम पीसीडी, जो स्टड्स बाहर आ रहे थे मैंने स्टड्स के अंदर डाल दिया और नट्स टाइट कर दिए. अब ये फ्लैंज जो है, विड्रॉल्स फ्लैंज इज टचिंग द टेल शाफ्ट. यहां से टाइट कर दिया. इसको और टाइट करूंगा तो क्या होगा? नट को और टाइट करा, क्या होगा? खींचने लगेगा बात. It will start to pull this propeller from here. So मैंने इनिशियली इवनली नहीं मैं कर सकता, तो मैंने इसको टॉर्क स्पैनर से यूनिफॉर्म टाइट कर दिया. अब मैंने लोडिंग रिंग को यहाँ से प्रेशर दिया, हाइड्रोलिक प्रेशर दिया. क्या करेगा? ये बाहर जाएगा, ये शाफ्ट तो हिलेगी नहीं, इधर गैप आ जाएगा, ये धक्का देगा, खट करके बाहर आएगा. ये इट कैन डैमेज द नट, इट कैन डैमेज द थ्रेड्स. तो इसलिए ये जो डिस्टेंस बचा वाइट वाला, इसके अंदर मैंने डाली है क्रशिंग वुड. वुड इज देयर टू एब्जॉर्ब द शॉक. सो वुड के बाद थोड़ा वाइट डिस्टेंस दिखाना जरूरी है.